वो फंगल है। हाँ जी, फंगल होती है जो बहुत दिक्कत आ रही है। हमें कंट्रोल करनी होती है। तो कोई स्प्रे वगैरह की आपने देखा होने? हाँ, स्प्रे से होगा ये कंट्रोल स्प्रे से ही होगा, क्योंकि जो फंजीसाइड है हमारे एंटी फंगल होती है, ठीक है ना। वो किसी भी तरह की आपकी वहाँ जो फंगल होगी ना वो एक्टिव हुई हुई, ठीक है, उसके लिए एंटी फंगल जो एक स्प्रे शेड्यूल होगा आपके लिए, आप उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे, उस टाइम को नहीं पकड़ पा रहे। स्प्रे तो कर रहे होंगे बीच में, कहीं इधर से सुनी कहीं उधर से सुनी, बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे ना। ठीक है ना। आपकी ह्यूमस ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, धुंध रहती है, जंगल के साथ होगा, मॉइस्चर बनता है। ये 2 महीने का टाइम होता है ये, उसमें वो एक्टिव होती है। अगर उन टाइमों में हमने सही फंजीसाइड का स्प्रे टाइमिंग हो गई तो आपका वो बच जाएगा पत्ता। उसमें क्या होता है, टाइमिंग फेल हो जाती है, वो फंगल अटैक कर लेती है, फिर पत्ता जो है आपका गिर जाता है। ज़्यादा सर हमारे ना थोड़ा घास से भी, एक बात मैंने देखी है, आपने घास कटाया या कि मतलब या घास मैंने अभी बरसात के बाद कोई घास नहीं कटाया, बरसात इसी में रहने दिया, इसी में मल्च हो जाएगा ये, क्योंकि एकदम से बरसात के बाद हम सफाई कर लेते हैं बगीचे की, और धूपें पड़ती है ऐसी, आप देख ही रहे हैं हाँ जी, धूप तो अच्छी है। जैसी ये पड़ी है अभी। हाँ जी, तो जहाँ ग्रीनरी है वहाँ मॉइस्चर रहेगा, हाँ जी, क्योंकि बरसात उठ गई, बरसात के बाद सीधे ही सूखे महीने आने आपके 2-3 महीने, हम वहाँ गलती कर जाते हैं। घास काट के फारे कर दिया, साफ कर दिया, पीछे से 3 महीने को फिर सूखा पड़ गया। अगर हम इसको नहीं काटते हैं, ग्रीनरी रखते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये 3 महीने का मॉइस्चर बनाए रखेगा, हरियाली बनाए रखेगा। आपके तो सर घास भी हमारे तो घास सिर से भी ऊपर होता है। उसमें क्या है, वो सब के ऐसा ही घास है, हर जगह देखेंगे ना ऐसी घासें होती है, जैसे आर पार आप देख रहे हैं। तो हमने क्या करना होता है कि इसमें नई घासें जो है इसी में डेवलप होती है। हजारों लाखों करोड़ों सीड है नीचे घास के, जो हमारे फ्रेंडली घास होती है, वो पनप नहीं पाती है, क्योंकि ऊपर दूसरी घास जो है हमारे जम गए, उन्हीं का ही सीड उसमें चल रहा है। एक बारी अगर उस जो बेकार घासें हैं उनको हम ख़त्म कर दे, नीचे से ज़मीन से दूसरी घास आनी दे, फिर उसी को ही हम बढ़ने दे जो हमारी फ्रेंडली घास है। ये कोई स्पेशल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि कहीं से लानी पड़ेगी, इसी से आएगी। क्योंकि यहाँ पे बेकार घासें पैदा हो चुकी है, उसको एक बारी जो है वीडीसाइड से ख़त्म कर दो। वीडीसाइड आता है, एक बारी 2 बारी उसको ख़त्म कर दो, पीछे देखो दूसरी बारी वहाँ ऐसी अच्छी घासें आएगी ज़मीन से। सर वो वाली घास नहीं खत्म होगी पीली साइड से? कौन सी? नहीं, वीडीसाइड से वही घास खराब होगी जो ज़मीन से ऊपर ग्रो की हुई है, जिसके ऊपर वो पड़ रहा है। जिस घास के ऊपर वो पड़ा उसी पौधे में जाएगा वो रूट तक, वो दूसरे पे नहीं जाएगा। दूसरी तो डेड है पड़ी हुई है अभी आपकी ज़मीन के अंदर, वो उसके बाद एक्टिव होनी है जब वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप ऐसी फ्रेंडली घासें करें जो कारपेट टाइप जो है ना, ज़्यादा ऊंची ना जाए, ज़मीन में कारपेट की तरह जो है वो बिछ जाए, ऐसी घासों को आप। जैसे हमने देखा ना सर कि घास से भी ज़्यादा हमें बीमारियाँ लग रही है। जहाँ ज़्यादा घास है जो पेड़ को टच करी है, सबसे पहले वहीं पे ही मतलब फंगस। वो तो सफाई देखो, बरसात में आपको जो है ना पूरा ऑर्चर्ड बिल्कुल साफ़ रखना है। बरसात में, बरसात आने से पहले पहले अपने ऑर्चर्ड की सफाई कर दो, ताकि उसके जो है वो फंगल ज़्यादा न पनपे। वो तो सफाई है आपकी, बरसात से पहले ऑर्चर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, फिर आप फ्रूट निकालो, बरसात निकलती रहेगी। बरसात के बाद फिर जो है उसमें मत निकालो घास को। आपका तो अभी वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है निकालने वाला, आपके तो अभी बड़ा दूर दूर वाला होगा ना, उसमें तो आपको निकालनी है। गाय भी रखी होगी, वो तो आप काटेंगे घास निकालेंगे, ठीक है ना। मैं तो अपनी बात बोल रहा हूँ ना, इस कॉन्सेप्ट में जब आप आएंगे, इतना क्लोज आएंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी निकालने की। शेर मतलब इतना क्लोज ना, तो शायद से घास भी कम ग्रो करेगी। इसमें दूसरी आप खुराक वगैरह कैसे देते, कोई खाद, गोबर, न्यूट्रिशन क्या? न्यूट्रिशन कैसा है,
जब हैवी प्लांटेशन आप लगा रहे हैं तो न्यूट्रिशन इसमें आपको बिछा के डालनी है। देखो खादों का ज़्यादा आप प्रयोग की तरफ ना जाएं। खादे और जो ये डालने की आपको सलाह मिलती है ना, ये गलत प्रैक्टिस है। किसी ने अपना बिजनेस निकालना है, किसी ने जो है कोई ना कोई प्रोडक्ट, हाँ लो प्लीज़, बेचना है, किसानों ने इस्तेमाल करना है, उनका पैसा बन जाना है। खादे ज़्यादा जो है, दो ही चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, पोटाश और नाइट्रोजन की। सुपर फॉस्फेट भी इसमें हमारा ज़मीन में रिच है, हमारी सॉइल है। पोटाश और नाइट्रोजन तब ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा जब आप ओवर क्रॉपे ले रहे हैं, हैवी क्रॉपे ले रहे हैं। क्योंकि पोटाश को यूज़ करता है पौधा फ्रूट के लिए, नाइट्रोजन ग्रोथ करने के लिए यूज़ करता है पौधा। ये ज़्यादा हर साल प्रोसीजर चलता रहता है प्लांट का। तो इसको जो है हमें मेंटेन रखना होता है। ये कब करना है मेंटेन? पहले आप सॉइल टेस्ट करेंगे, मिट्टी की जांच करेंगे, उससे पहले इन चीज़ों को भी नहीं डालेंगे। मिट्टी की जांच में पहले आपका पीएच लेवल का जब आपकी रिपोर्ट आएगी कि पीएच लेवल क्या है, पीएच लेवल जब आपका सही होगा तब आप जो है इन चीज़ों के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीएच लेवल ही सही नहीं है तो आपको कोई भी केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। पीएच लेवल आपको ठीक करना होगा, जिसकी कोई भी सलाह नहीं दे रहा है। ठीक है, किसानों को सिर्फ ये सलाह दी जा रही है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग में ये डालो, वो डालो। ये सलाह नहीं दी जा रही है कि आप अपनी ज़मीन की मिट्टी का सैंपल निकालो, अक्टूबर और नवंबर मंथ में आप इसकी टेस्टिंग कराओ। ये सलाह कहीं से भी नहीं आ रही है। जबकि किसान को ये सलाह मिलनी चाहिए थी कि पहले आप जो है मिट्टी की जांच करें, उसके बाद ही कुछ भी डालने के लिए आपकी ज़मीन अगर तैयार है तभी आप डालें। या तो अभी आपके पास 10 प्रोडक्ट वाले आ गए जी, क्वेश्चन पूछने लगे जी पोस्ट हार्वेस्टिंग में बताओ जी। एक रिवाज बन गया कि बताओ जी पोस्ट हार्वेस्टिंग में बताओ जी, हमने तो डालना ही है। क्यों डालना है? मैं तो नहीं डाल रहा हूँ। एक तो सर दिक्कत है ना कि जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो भी बहुत रिकमेंड करते हैं। अब इसमें मैंने आपको कई एंगल दे दिए कि बिजनेस अलग आ गया। बिजनेस में हो सकता है मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊं, कल को मैं भी वही भाषा बोलनी शुरू हो जाऊं, कर दूं। ठीक है, अगर मैं उस बिजनेस में किसानों के साथ इन्वॉल्व हो गया कि हाँ ये बढ़ गए वे बढ़िया ग्राहक, अब ये कंपनी वाला आ गया, कंपनी वाले ने मेरे को जो एक बढ़िया मंच लगा के दे देना है। ठीक है, बोलो जी चौहान साहब आप भी बोलो, हमारा डालो, फलाना डीवा डालो, मतलब वो दे देंगे हमारे को। ठीक है, मैं वो फार्मर हूँ ही नहीं हूँ। मैं फार्मर हूँ, मैं खुद फार्मर हूँ। ठीक है, मेरे से कंपनी वाला मुझे क्या बनाएगा? ठीक है, या मेरे से क्या बुलवाएगा? जहाँ आपने डॉक्टर्स की बात की, तो डॉक्टर्स में कौन डॉक्टर नहीं है? बहुत कम डॉक्टर होंगे जो कंपनी के साथ मिल करके काम नहीं कर रहे, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। या तो प्रोग्रेसिव फार्मर जो अपने आप को सोशल मीडिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो भी कंपनियों के मंच ले रहे हैं, वहाँ से अपनी भाषा बोल रहे हैं, उनके साथ ट्यूनिंग करके बोल रहे हैं, किसानों के लिए एडवाइस दे रहे हैं। जैसे आप लोग हैं ना सर, जो मतलब जिन्होंने ये रिसर्च किया है, जब हम आप लोगों से जुड़ेंगे तभी हमको, अदरवाइज अब हम तो इतने ज्ञानी हैं नहीं कि हम वही प्रोग्रेसिव वाली बात बोल रहा हूँ ना। प्रोग्रेसिव का होना, प्रोग्रेसिव एक नॉमिनेशन होता है ना फार्मर्स का कि मैंने अच्छा काम किया, अब लोग जो है मेरे तजर्बे है उसको वो समझे। अगर मैं कंपनी के मंच पे जा करके बोलने शुरू कर दूं, ठीक है, कंपनी की भाषा बोलनी शुरू कर दूं, तो मैं प्रोग्रेसिव थोड़ी हूँ, तो मैं बिजनेसमैन हो गया ना प्रोग्रेसिव। किसान के लिए तो अपने अनुभव देने हैं ना। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग में मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, नहीं, वही तो हम सर रास्ते में क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग होती नहीं है ज़मीन में, होती नहीं है। जब साइंटिस्टों को भी लाओ, चाहे जिस मर्जी को लाओ, ज़मीन में पोस्ट हार्वेस्टिंग सेब तुड़ान करने के बाद कुछ भी नहीं डाला जाता। ये जबरदस्त पॉइंट है भाई।
आपने वीडियो में बोला था ना लास्ट में। क्यों नहीं डाला जाता? इसके अथेंटिक वो जो मैंने जो प्रयोग जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है ना, तब बोल रहा हूँ ना मैं। आप डालेंगे, अभी क्या करेंगे आप डाल के? डालेंगे क्या आप? डालते हो नाइट्रोजन, ठीक है ना, पोटाश तो नहीं डालेंगे। नाइट्रोजन और नाइट्रेट डाल रहे हैं ना, हाँ जी, पोटाश तो बाद में। वो तो हाँ जी, नाइट्रोबोर, नाइट्रेट इस तरह का है ना। नाइट्रोजन कोई यूरिया डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, ठीक है। आपने क्या किया? क्रॉप उतारने के बाद आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर दिया ज़मीन में। पहले तो आपका पीएच लेवल का पता नहीं था, ठीक है ना। जबकि अगली साल के लिए आपको पहले एक क्रॉप निकालने के बाद आपको फिर से अपने पीएच को चेक करना था। उससे पहले ही आप डालने लग गए। पहला ही पॉइंट गलत हो गया हमारा, पहला स्टेप गलत हो गया। क्रॉप हमने उतारी, अभी जो क्रॉप में डेफिशिएंसी पिछले साल की थी ना, वही हमने एनालाइज नहीं की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और किस कारण से आई थी। अगर नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो हम नेक्स्ट पहले जो है उसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग में सॉइल टेस्टिंग पे जाएं पहले, कि हम सॉइल टेस्ट करें ताकि हमारी ज़मीन की जो जांच हो जाए, जो इसमें कमी है वो चीज़ों का पता लग जाए, ताकि नेक्स्ट जनवरी फरवरी के लिए जो है अगली साल के लिए जब अर्थ ग्रो करेगा ना नेक्स्ट, अभी तो डोरमेंसी में जाना है अर्थ ने, सारे मेटल आपके डोरमेंसी में नहीं चले जाएंगे। अभी हाँ जी, अभी तो कोई फायदा नहीं है। डेड में जाना है ना, अर्थ जो है डेड की तरफ जा रही है अभी, ठीक है ना। उसने प्लांट ने, सेब का पौधे ने स्टोर कर दिया है पिछले साल। अगर आप स्टडी करेंगे, पौधा एक साल जो है ना पहले अपने अंदर स्टोर करता है मेटल्स, दूसरे साल उसको रिलीज करता है फ्रूट में। ऐसा कभी नहीं होता। नाइट्रोजन ऐसी चीज़ है कि एक साल में पौधा 15 दिन में भी उठा लेता है उसको, नाइट्रोजन। बाकी पोटाश को पौधा 15 दिन के बाद ही उठा पाता है, जिसको वो अपने अंदर स्टोर रखता है और नेक्स्ट दूसरी साल के लिए उसको खर्च करता है पोटाश को, जिसके वो फ्रूट बनते हैं। होता क्या है कि जैसे हमने इस साल क्रॉप ली, वो किससे मिली? जो इस पौधे ने पिछले साल पोटाश जमा किया था अपने अंदर, उससे इस साल मेरे को फ्रूट मिले हैं। अब मेरे को अगले साल फ्रूट चाहिए तो तब मिलेंगे अगर पौधे ने पोटाश स्टोर किया हुआ है अपने आप में। अगर हम पोटाश का बैलेंस नहीं कर पाते पौधे को, तो दूसरी साल आपके पास क्या आता है? पत्ते। तभी हम बोलते हैं कि तीसरी साल हमारी फसल लगती है। वो क्यों लगती है? पोटाश आपका बैलेंस नहीं हो पाया। अब हमने क्या किया? क्रॉप उतारी, पौधे ने ज़मीन से ऑटोमेटिकली जो पोटाश उसके पास पिछले साल का था, उसके फ्रूट तो उसने इस साल दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट के लिए क्या किया हमने? क्रॉप उतारी, पीछे से डाल दिया नाइट्रोजन। अब क्या हुआ? उसने, प्लांट ने जो पोटाश स्टोर किया था ना नेक्स्ट के लिए, पीछे से हमने नाइट्रोजन का फ्लो दे दिया। नाइट्रोजन 15 दिन में अपटेक कर देता पौधा। जैसे ही वो फ्लो गया नाइट्रोजन का, मेटाबॉलिज्म तेज हुआ पौधे का। जो पोटाश स्टोर हुआ था, उसने उसको धक्का दे दिया आगे, अंदर ही अंदर। जो बीमे जो आपके बनने लगे थे ना अंदर, जो पोटाश जमा करे थे, वो नाइट्रोजन ने जो है वो कन्वर्ट करने शुरू कर दिए अपने आप में। अगली साल वो आपको पत्ते में ही मिलना है। फिर हम दूसरी साल बोलते हैं यार मेरे तो पत्ते ही आए। अब उसको प्रेशर का ही पता नहीं कि आपने क्या किया, प्रेशर क्या किया इसमें आपने पीछे। ये है पोस्ट हार्वेस्टिंग का नुकसान। जो आप पोटाश जमा भी करता था पौधा, उसको भी फेंक दिया। कहीं यूँ निकल जाएगी, ग्रोथ ही और बढ़ेगी। वो बड जो है अंदर से ख़त्म हो जाएगा, मोटे होने शुरू हो जाएंगे। क्या बोलता फार्मर, यार मेरे तो बड़े मोटे हो गए बीमे, मैंने तो ये डाला। जब वो मार्च आता है ना और ऊपर से बारिशें होती है, उस टाइम एक्टिव और नाइट्रोजन जाता है। जो ज़मीन में और भी पड़ा हुआ है ना नाइट्रोजन, वो एक्टिव हो जाता है। वो जितने भी वो पोटाश वाले जो वो बड थे, वो सारे गुच्छे जो है आपके खाली, अंदर से मुड़े मुड़े भी होते हैं। लगते हैं कि यार इसके अंदर आएगा कुछ, आएगा कहाँ से? आपने तो उसको स्टोर होने ही नहीं दिया पोटाश को।
इसलिए डोरमेंसी, प्लांट की डोरमेंसी क्यों मांगते हैं हम? डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि इसको अपने नेचुरल प्रोसेस में रहने दो। क्रॉप उतारी, उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाने की प्रक्रिया में है पौधा। डोरमेंसी के अंदर इसमें जो है, अब ये जो है जितने भी आपका पोटाश वगैरह जो भी स्टोर करना है वो अपने अंदर रख लेगा। अगर हम पीछे से इसमें और तेज़ आग जला दें स्प्रे तो डाल सकते हैं स्प्रे। ऊपर पत्तों से, पत्तों के द्वारा नाइट्रोजन आप दे सकते हैं अगर पत्ते पुत्ते हैं, ठीक है। ज़मीन में नहीं आप देंगे, ज़मीन में कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, ज़मीन में आप मैनेज करो, गोबर, केंचुआ, जितनी भी है या जैसे जंगली मिट्टी जो भी है उसको तो आप लेयर की लेयर बिछाओ ना। तौलिया वाला असर कैसा है इसमें? अगर हम तौलिया तो एक बारी, इस जो ये फार्मिंग है इसमें तो एक बारी होगा जब हमने ज़मीन बनानी है शुरू में। शुरू में उसके बाद इसमें 1 इंच भी कसी नहीं लगेगी, कसी ख़त्म, अच्छा जैसे पत्तियां पुतियां इसी में सड़ सब इसी में ही, पत्ती भी इसी को इसमें जमा करो इसको ना। देखो इसमें आपने देखा होगा हाथ वूथ डाल के कहीं कितना वो भारी हुआ है इसमें, तो इसको इसी में ही इसका रिसाइकल करो ना। हमारे थोड़ी हार्ड है सॉइल ना, मतलब तौली करते हैं तब भी ऐसी है। उससे क्या हुआ, हार्ड से थोड़ा मतलब क्या रिलेशन है आपका? लाल मिट्टी है हमारी। ठीक है, लाल मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करो ना, मॉइस्चर। लाल मिट्टी क्या होती है, अगर नमी उससे एक बारी सूख गई तो उसमें हार्डनेस ही आएगी, आप उसको गीला करने के लिए भी कई सालें लगती है फिर लाल मिट्टी को। लाल मतलब पता नहीं कुछ अगर एक बारी उसकी नमी सूख गई, उसमें नमी वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मिलेगी तभी जब घास रखेंगे। घास रखेंगे, बिल्कुल नमी 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 नमी, पैच बाई पैच। क्योंकि पानी क्या होता है, भारी चीज़ है ना पानी। जब वो गिरता है किसी चीज़ पे वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसका वेट है, उसने जाना है नीचे को, नीचे ही जाना है, या ऊपर से निकल, जहाँ हार्ड है वहाँ से ऊपर से निकल जाएगा, जहाँ उसको जगह है जाने की वहाँ वो नीचे को उतरता जाएगा। जो पानी के, जो मिट्टी में जो वो आता है ना मॉइस्चर, देखा होगा, तो वो पानी नीचे उतर रहा है यूँ। बारिश ऊपर होती है ना जंगलों में, अंदर अंदर से नीचे 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 खड्ड में निकलता है वो पानी, कहीं से बाहर निकलता है, कहीं हमारे को नाड़ू बन जाते हैं, कहीं पे कुछ सोर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। वो भारी चीज़ है, वो ऊपर से नीचे को जा रही है, वो हम रोक नहीं पा रहे हैं उसको, वो भारी है, या किसी चीज़ में रोकनी पड़ेगी, वो हार्ड में तब रुकेगी। जहाँ से निकलने की जगह होगी वो भारी चीज़ नीचे को जाएगी। सारा है मॉइस्चर का ही खेल। अगर आप मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं, मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, रेन हार्वेस्टिंग वगैरह जो आप करें, ये अपनाना ही पड़ेगा हमारे को, ज़रूरत है ये। क्योंकि आप देख रहे हैं ना मौसम को, अगर पानी हम नहीं रोक पाएंगे, पानी को जमा नहीं कर पाएंगे, तो खेती आप रूट स्टॉक की तो छोड़ो, या सीडलिंग के लिए समस्या हो जाएगी। जिस तरह से ये मौसम बदल गया है, अगर आप इस तरह को वो देख रहे हैं, तो हमें पानी और नमी को बनाना, नमी, ग्रीनरी पैदा करो, ज़मीन से मत उठाओ कोई चीज़ें, इसी में गिरी रहने दो, पत्ते भी इसी में ही डिसइंफेक्ट करो, जैसे आप स्प्रे यूरिया वगैरह करते रहते हैं, उससे वो गलते जाते हैं। नीचे भी कर दो, वो ज़मीन के अंदर ही गल जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा ना। जो चीज़ ऊपर गई वही चीज़ वहाँ से वापस रिसाइकल की। फिर पानी का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर बनाए रखो। लास्ट में फ्रूट किस चीज़ का बनता है? पानी ये तो सर जो पानी के थ्रू ही जा रहा है जी। फ्रूट पानी का ही बनता है, ध्यान रखना। पानी, ये ग्रोथ भी पानी है, पानी जा रहा है वो ज़मीन से, वो पानी है, वो ऊपर जा रहा है। हर चीज़ ना, कोई न्यूट्रिशन तो पानी से मिलता सारे मेटल है पानी में। हाइड्रोपोनिक जो तकनीक है वो उसका प्रमाण है, वो है। मिट्टी वाली बिना मिट्टी की। तो तत्व कहाँ है? पानी में। वो खेल ही सारा पानी का है। वो फ्रूट में सारे मेटल्स जा रहे हैं, पानी की में बनता है, रस बनता है, जूस बनता है। ज़मीन से जड़ का क्या लेती है? खादे थोड़ी खाती है वो, मिट्टी थोड़ी खाती है वो।
मिट्टी के अंदर का पानी पीती है वो, बारीक पानी लेगी, उसी पानी को अपने अंदर ऊपर अपटेक करेगी। जहाँ से फ्रूट का रास्ता होगा वहाँ से फ्रूट में निकलेगा, जहाँ से ग्रोथ का रास्ता होगा वहाँ से वो ग्रोथ में जाएगी। जैसे अब ये नई कोपले देख रहे हैं आप, हरियाली ये जो लगी है ना नई कोपले, ये पानी है, ठीक है। नीचे से अपटेक होता है, वहाँ क्या होता है उस पॉइंट पे जो है इसको पानी को जो है बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये रिवर्स हो जाता है। नाइट्रोजन जो है ना एक, वो फ्लो करती है इसको ऊपर खड़े में, फिर वापस। बड़ी डीपली साइंस है, इसको समझना है। पूरी जीवन देना पड़ता है इसमें। साइंस को फील करना होता है, साइंस को पढ़ना नहीं होता है। चौहान साहब, जैसे 15-20 साल का पौधा है तो उसका तौलिया कितना नज़दीक किया जाए, इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। अगर आप तौलिया करने की ज़रूरत दूर वाले में आपको जो पड़ रही है ना, ठीक है, डिस्टेंस दूर है, हाँ जी, ठीक है ना। अगर मेरे उस पे देखते हैं तो ये मैंने पूरी ज़मीन एक तौलिया बना दिया। मेरे तो वहाँ भी पेड़ है, वहाँ भी पेड़ है, वहाँ भी पेड़ है, वहाँ भी, हर जगह। इसलिए मैंने अर्ज किया कि जो ठीक है। 15-20 फुट की डिस्टेंस में है, हाँ। जिस 15-20 साल का जो पौधा है, क्या उसका तौलिया कहाँ तक नज़दीक तक किया जाए? तौलिया के तो मैं फेवर में ही नहीं हूँ। एक बारी उसको कर दिया आपने, ठीक है, खोद दिया, उसको सिर्फ उपजाऊ बनाना है, वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन करना है। जो खोदने में आप लगा रहे हैं ना, मॉइस्चर मेंटेन में लगाए उस पैसे को, खोदे नहीं है उसको अपनी एनर्जी। हाँ, जबकि हम तो बिल्कुल उसको 2 बार साल में खोदते हैं। नहीं, बिल्कुल खोदने से कुछ नहीं होगा। खोदने से क्या होगा कि जड़ें अपने आप एडजस्ट हुई हुई है, वो मेटल के कांटेक्ट में होती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में होती है। खोदने से हम उसके पलट देंगे, ठीक है। जो उसने अपनी रेंज बनाई थी वो हमने वो डिस्टर्ब कर दी, साथ में ज़ख्म भी कर दिए। अगर हम वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है खोदना थोड़ी आपको तो नरम है, फिर जड़ें तो एक्टिव हो रही हैं अंदर से पानी में। सूखे में आप क्या कर लेंगे, खोदते रहो उसको, जब तक उसमें मॉइस्चर ही नहीं बन पाएगा तो पौधे को मिलेगा क्या, पौधा ग्रो ही नहीं करेगा। सूखे में खोदते ही रहेंगे हम, पानी जब तक नहीं पड़ेगा, मॉइस्चर नहीं बनेगा, कोई भी फसल नहीं होनी है, कोई भी चीज़ ग्रो नहीं करनी है। इसलिए हमें सारा ध्यान पानी की तरफ देना है कि कैसे हम पानी को रोक सके। बेमौसमी बारिश आती है ना, एक्सेस हो जाता है, हम बाहर बह नहीं देते उसको नालों में, खड्डों में। उसको अपनी ज़मीन में क्यों नहीं हम लाते और उसको क्यों नहीं रोकते, नालियाँ बना के, गड्ढे बना के, मतलब मॉइस्चर को रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ताकि नमी पानी जो है धीरे धीरे निकलता जाए हमारी ज़मीन के अंदर से। तो सबसे, अगर फार्मिंग में हमने कामयाबी लेनी है तो पानी को आपको बहुत मैनेजमेंट देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। पहली एनर्जी आपको मॉइस्चर के लिए ही देनी होगी। नमी होगी तो सब कुछ होगा, नमी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो ब्लाइंड गेम है। सूखा पड़ गया फिर तो हम यही बोलेंगे ना, ब्लेम करेंगे, सूखा पड़ गया जी खेती ख़राब होगी। अच्छा चौहान साहब, एक और चाहूँगा मैं, अब जैसे हमारे 15 फुट में लगे हुए हैं, 15-20 साल के हो गए, तो उसमें हम गोभी, जौ या कोई फसल वो भी ले रहे हैं, मटर लगा दिया, कुछ लगा दिया। क्या फसल लेनी हमारे को ज़रूरी है या हमारे को खाली छोड़ना है उसको, खेत को? देखो जो अभी डिस्टेंस तक हम ले रहे हैं जिसमें फसल, अभी तो ले रहे हैं हाँ आप, जी, एग्रीकल्चर भी साथ में कर रहे हैं आप उसमें, ठीक है। आपका डिस्टेंस काफ़ी है हाँ जी, दूर का, बीच में आपकी खेती हो सकती है, ठीक है जी। अब इस डिस्टेंस से खेती करना चाहते हैं, 15 फुट से ही डिस्टेंस की खेती करना चाहते हैं, या इसमें आप अल्ट्रा हाई डेंसी में आना चाहते हैं उसमें? तो आप इसमें देखिए ना सारे। भाई मेरा मैं यहाँ जोड़ आ रहा था जी। अभी तक एक तो मेरा और मेन प्रश्न है कि पौधे से मेरा अपना अनुभव है कि लगभग 6 इंच तक तो हम नहीं छूते, 6 इंच के बड़ा सारा ही खोद रहे हैं हम उसको। आपने ठीक है, उसमें जड़ें भी हमारी जख्मी हो रही है आज तक। तो मैं लेटेस्ट अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि क्या जो 15-20 साल का पौधा, उसका तौलिया हम बिल्कुल ही ना करें? बिल्कुल ना करें, मॉइस्चर मेंटेन करें उसमें, बस खोदे नहीं उसको,
ऐसा करें, अगर आप चाहते हैं ना हल्का सा घास, और उसमें हम प्लांटेशन करनी चाह रहे हैं जी, मतलब जैसा हाँ, इस तरह उसको बदल उसके देना। बीच का जो गैप है ना, हाँ जी। 15 फुट के बीच का गैप है, हाँ जी, हाँ उसकी तो लेआउट होनी है आपकी। जी, ठीक है। नहीं, वो तो पौधे है ही है जितने हैं, हाँ जी, जिसमें आप फसल ले रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, उसमें नई लेआउट होगी, ठीक है। नई प्लांटेशन के लिए। वही तो है उसमें कि पुराने के अंदर कैसे लेआउट करेंगे आप, कैसे उसमें पुराने में और ज़्यादा क्षमता बढ़ाएंगे उसकी, हाँ जी, उस ज़मीन में पौधों की कैसे, वही तो लेआउट है आपको जो सीखना है, समझना है। पुराने के बीज आप देखो, इधर नीचे को जाएंगे जब आप देखेंगे पुराने के बीज भी नहीं सर, यहाँ तैयारी- बिल्कुल सामने है जो- तैयारियां हैं, ये तैयारियां, ये चले जाएगा हाँ जी, मानो, ठीक है ना। धीरे धीरे इसको हम डिस्पोज कर देंगे, पीछे से हमें तैयार है।